मुझे आज भी ठीक से याद है वो शुक्रवार की शाम, जब गांव के पुराने स्कूल की आखिरी घंटी फिर से बजी थी। लोग कहते हैं बंद इमारतें भी कभी कभी सांस लेती हैं। मैं तब इस बात पर हंस देता था, लेकिन अब हंसी नहीं आती। मैं उसी गांव में पला बढ़ा हूं। बचपन में जिस स्कूल में पढ़ा, वही स्कूल सालों पहले बंद हो गया था। छतें झुक चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और मैदान में घास कम, कांटे ज्यादा उगाए थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत जाना। वजह कोई साफ नहीं बताता था, बस इतना कह देते थे, शाम की घंटी मत सुनना। पहली बार घंटी मैंने पहले 15 साल की उम्र में सुनी। शुक्रवार था, बिजली गुल थी, हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। मैं घर की छत पर खड़ा था कि अचानक एक धीमी खींची हुई आवाज, जैसे कोई जोर लगाकर रस्सी खींच रहा हो। आवाज उसी स्कूल की तरफ से आई थी। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, पर अगले दिन सुबह पूरे गांव में खामोशी थी। रघु काका का बेटा, जो हर सुबह सबसे पहले दूध लेने निकलता था, नहीं दिखा। ढूंढा गया, पुकारा गया, पर वो बच्चा जैसे हवा हो गया। उस दिन पहली बार लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। घंटी फिर बज गई थी। समय बीतता गया। मैं शहर चला गया पढ़ाई के लिए। गांव की बातें पीछे छूटती रहीं, पर हर कुछ महीनों में फोन आता। शुक्रवार को आवाज आई थी, इस बार फलाने का बच्चा। मैं अब भी मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था गरीबी, पलायन या कोई और वजह होगी, पर इस बार मैं खुद वहां था। पिछले साल की बात है। माँ बीमार थी, इसलिए मुझे गांव आना पड़ा। वही पुराना घर, वही संकरी गलियां और वही स्कूल, अब और ज्यादा खंडहर। शुक्रवार की शाम मैं माँ के पास बैठा था। बाहर हवा अजीब तरह से सरसराने लगी थी। माँ ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आज बाहर मत जाना, उसने कहा। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस स्कूल की तरफ देखा। सूरज डूबा, अंधेरा गहराया और फिर इस बार आवाज साफ थी, बिल्कुल पास से आती हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ की आंखों में डर था, वो डर जो शब्दों में नहीं उतरता। ये आखिरी घंटी है, उसने फुसफुसाकर कहा। जो इसे सुन ले वो चुना जाता है। मैं पहली बार सच में डर गया, पर मेरा दिमाग अब भी सवाल पूछ रहा था। घंटी कौन बजाता है? क्यों? रात भर नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में लगता कोई बाहर चल रहा है। सुबह हुई तो खबर फैली। इस बार सीमा की छोटी बहन नहीं मिली। सीमा वही लड़की थी जो अक्सर स्कूल के पास से शॉर्टकट लेती थी। अब मैं चुप नहीं रह सका। मैंने बुजुर्गों से पूछा। पहले तो टालते रहे, फिर एक रात जब हम मंदिर के बाहर बैठे थे, पंडित जी ने कहा, यह स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं बना था। उनकी आवाज़ कांप रही थी। कई साल पहले जब स्कूल नया नया बना था, एक मास्टर हुआ करता था, घंटी का बेहद शौकीन। हर छोटी बात पर घंटी बजाता, बच्चों को सजा देता, डराता। एक दिन एक बच्चा डर के मारे स्कूल से भागा और कुएं में गिरकर मर गया। गांव वालों ने मास्टर को दोषी ठहराया। गुस्से में उसे उसी स्कूल के कमरे में बंद कर दिया गया। कहते हैं 3 दिन तक अंदर से घंटी की आवाज आती रही। चौथे दिन सन्नाटा। जब दरवाजा खोला गया, मास्टर मरा पड़ा था। उसके हाथ में घंटी की रस्सी थी, जैसे आखिरी पल तक खींचता रहा हो। तभी से हर शुक्रवार उसकी आत्मा आखिरी घंटी बजाती है और वो उन बच्चों को बुलाती है जो स्कूल के थे या होने चाहिए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर बच्चे जाते कहाँ हैं? मैंने पूछा। पंडित जी ने स्कूल की तरफ देखा। कक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उस रात मैं फैसला कर चुका था, मैं खुद स्कूल जाऊंगा। घंटी का सच देखना होगा। शुक्रवार फिर आया। अंधेरा जल्दी उतर आया था। मैं टॉर्च लेकर स्कूल की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था।
स्कूल का गेट टूटा हुआ था। अंदर अजीब ठंड थी, जैसे धूप कभी पहुंची ही ना हो। तब इस बार आवाज अंदर से आई। मैंने निकलकर डर को काबू किया और अंदर गया। गलियारे में धूल जमी थी, पर बीच बीच में छोटे पैरों के निशान दिख रहे थे। ताजा एक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप चरमराया। अंदर बेंचों पर बच्चे बैठे थे, पर उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे फीके। सब सामने देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार हो। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था उपस्थिति। घंटी फिर बजी और सामने टीचर की कुर्सी पर वो बैठा था, चेहरा धुंधला, हाथ में वही पुरानी घंटी। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। कक्षा शुरू हो चुकी है। मैं भागना चाहता था, पर पैर जैसे जड़ हो गए। उसने बच्चों की ओर देखा, एक कम है। तब मुझे एहसास हुआ वो मेरी तरफ देख रहा था। पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकली। अब तुम्हारी बारी है, वो फुसफुसाया। मैंने पूरी ताकत से झटका मारा और भागा। गलियारे, सीढ़ियाँ, अंधेरा, सब गड्ढमड्ढ हो गया। पीछे घंटी लगातार बज रही थी। मैं कैसे बाहर निकला याद नहीं, बस इतना पता है कि होश तब आया जब मैं मंदिर के पास गिर पड़ा था। अगली सुबह कोई बच्चा गायब नहीं था। लोग खुश थे, बोले शायद श्राप टूट गया। पर मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी हर शुक्रवार शाम जब हवा कुछ ज़्यादा ठंडी हो जाती है, मुझे कहीं दूर से आवाज़ आती है, और अब वो आवाज़ मुझे बुलाती है। मैंने सोचा था उस रात के बाद सब खत्म हो जाएगा। स्कूल, घंटी, वो मास्टर, सब पीछे छूट जाएगा। मैं गांव से वापस शहर चला गया। माँ भी कुछ महीनों बाद ठीक हो गई। जिंदगी फिर से पटरी पर आती हुई लगी। लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस थोड़ी देर चुप हो जाती हैं। शहर में रहते हुए भी हर शुक्रवार शाम मेरा दिल अचानक भारी हो जाता था। घड़ी देखता, ठीक वही समय। कानों में एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई बहुत दूर से घंटी बजा रहा हो। मैं खुद को समझाता, वहम है, डर का असर। फिर एक दिन सीमा का फोन आया। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। भैया, स्कूल फिर खुल गया है। मैं हंस पड़ा। पागल हो गई है क्या? वो तो गिरने ही वाला था। उसने जवाब नहीं दिया, बस रोने लगी। गांव में सरकारी अफसर आए थे। बोले पुरानी इमारत गिराकर नया स्कूल बनेगा, बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है। गांव वालों ने मना किया, पर किसकी सुनता है सिस्टम। जिस दिन जेसीबी स्कूल की दीवार से टकराई, उसी शाम इस बार आवाज़ पूरे गांव ने सुनी। पहली मौत अगले हफ्ते हुई। कोई बच्चा नहीं, मजदूर था। रात की शिफ्ट में मशीन के नीचे दबा मिला। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। उसके बाद घटनाएं तेज हो गईं। कोई रात में स्कूल के पास से गुजरता तो सुबह घर नहीं लौटता। कोई लौटता भी तो चुप, आंखें खाली, जैसे अंदर कुछ रह ही नहीं गया। मैं वापस गांव आया। इस बार डर के साथ साथ गुस्सा भी था। अगर ये सब सच था तो इसे रोका क्यों नहीं जा सकता। स्कूल अब आधा टूटा हुआ था। दीवारों पर नई ईंटें और पुराने खून जैसे दाग साथ साथ। रात को मैं आतस में अंदर घुसा। अजीब बात थी, जहाँ दीवारें टूटी थीं वहाँ अंधेरा ज़्यादा गहरा था। मुझे लगा कोई पीछे है, पर मुड़ा तो बस परछाई। क्लासरूम में पहुंचा तो ब्लैक बोर्ड फिर साफ था। उस पर इस बार लिखा था नई कक्षा। मैं समझ गया, वो आत्मा सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं थी, उसे अब और चाहिए था। तब मुझे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, तुम वक्त पर आ गए। वो मास्टर पहले से ज़्यादा साफ दिख रहा था, जैसे हर नई मौत उसे और मजबूत कर रही हो। स्कूल बनता है, उसने कहा, तो पढ़ाई होनी ही चाहिए। कोई ना कोई तो बैठेगा इन बेंचों पर। बस करो, मैं चीखा। ये स्कूल नहीं, कब्र है।
वो हंसा और पहली बार उसकी हंसी में दर्द था। कब्र तब बनती है जब कहानी अधूरी रह जाती है, उसने बताया। उस रात उसे सजा नहीं मिली थी, उसे भूल दिया गया था। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, बस एक ताला और अंधेरा। घंटी उसकी आखिरी आवाज बन गई। तो खत्म कैसे होगा, मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, उपस्थिति पूरी करके। अचानक मुझे समझ आया, जो बच्चे और लोग गायब हुए थे वो मरे नहीं थे, वो अब भी उसी कक्षा में थे, फंसे हुए, इंतजार में। अगले दिन मैंने गांव वालों को सब बताया। पहली बार किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। रात को सब इकट्ठा हुए स्कूल के सामने। पंडित जी ने कहा, आज आखिरी शुक्रवार है, या ये सब रुकेगा या हमेशा के लिए फैल जाएगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, इस बार आवाज गुस्से में थी। दरवाजे अपने आप खुल गए, अंदर से बच्चों की फुसफुसाहट आने लगी। हम सब अंदर गए। क्लासरूम में वो सब बैठे थे, बच्चे, मजदूर, अनजान चेहरे, और टीचर की कुर्सी खाली थी। ब्लैक बोर्ड पर आखिरी लाइन लिखी थी, मास्टर भी छात्र है। मुझे धक्का लगा, समझ आ गया, उसे भी मुक्ति चाहिए थी। हमने घंटी की रस्सी खोली। पहली बार घंटी चुप रही। एक तेज हवा चली और धीरे धीरे सब चेहरे धुएं की तरह खुलने लगे। सुबह स्कूल बस एक ढेर था, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। लोग कहते हैं सब ठीक हो गया, पर मैं जानता हूं, हर शुक्रवार ठीक उसी वक्त अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो कहीं दूर, बहुत दूर, एक हल्की सी आवाज अब भी गूंजती है। लोगों ने मान लिया था कि सब खत्म हो गया, स्कूल का मलबा हटा दिया गया, वहाँ एक छोटा सा मैदान बना दिया गया जहाँ बच्चे दिन में खेलते थे। हंसी की आवाज़ें लौट आई थीं, गांव फिर से जिंदा लगने लगा था। मैं भी यही मानना चाहता था, पर कुछ सन्नाटे ऐसे होते हैं जो आवाज़ से ज़्यादा डरावने होते हैं। पहला इशारा मुझे सपनों में मिला। हर शुक्रवार रात वही सपना। मैं एक खाली क्लासरूम में खड़ा होता, बेंचें टूटी हुई, ब्लैक बोर्ड काला, और पीछे से वही आवाज़। उपस्थिति पूरी नहीं हुई। मैं पसीने में भीग कर उठ जाता, दिल इतनी जोर से धड़कता कि लगता बाहर निकल आएगा। घड़ी देखता, ठीक वही समय। फिर असली दुनिया में भी चीज़ें बदलने लगीं। एक सुबह मैदान में खेलता एक बच्चा अचानक बेहोश हो गया। होश आया तो वो रोने लगा। बोला, मास्टर जी मुझे बुला रहे थे। गांव वालों ने हंसकर बात टाल दी। बच्चों का दिमाग है, बोले, डर बैठ गया है। पर मुझे पता था डर नहीं बैठता, लौटता है। मैं उस रात फिर मैदान के पास गया। अब वहाँ स्कूल नहीं था, पर ज़मीन ठंडी थी, अजीब तरह से ठंडी। मुझे लगा कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, कक्षा बदल गई है। मैं जम गया। तुमने वादा किया था, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। सब खत्म हो गया था। वो दिखाई नहीं दिया, पर उसकी मौजूदगी साफ थी। स्कूल खत्म हुआ, आवाज़ आई, पढ़ाई नहीं। तब मुझे समझ आया, वो किसी इमारत से बांधा नहीं था, वो एक नियम था, एक आदत, एक सज़ा। अगले हफ्ते शहर से खबर आई। जहाँ मैं रहता था वहाँ के एक बंद स्कूल में रात को चौकीदार मर गया। रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, पर उसकी जेब से एक चीज़ मिली, एक पुरानी पीतल की घंटी। मेरा खून जम गया। मैं भागकर वहाँ पहुँचा। वही माहौल, वही ठंड, वही एहसास। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, स्थान बदला गया। अब यह साफ था, वो सिर्फ हमारे गांव की कहानी नहीं थी। वो हर उस जगह जा सकता था जहां पढ़ाई अधूरी रह गई हो, जहां डर ने ज्ञान को दबा दिया हो। मैंने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। अगर इसे रोकना है तो किसी को उस कक्षा में बैठना होगा, स्वेच्छा से। शुक्रवार की रात मैं उस स्कूल में अकेला गया। इस बार आवाज़ बहुत पास थी।
क्लासरूम अपने आप रोशनी से भर गया। बेंचें सीधी थीं, सामने वो खड़ा था, थका हुआ, बूढ़ा और पहली बार इंसान जैसा। तुम क्यों? उसने पूछा। क्योंकि किसी को तो पूरा करना होगा, मैंने कहा, जो तुमने अधूरा छोड़ा। मैं बेंच पर बैठ गया। घंटी बजी, एक बार, दो बार, हवा रुकी, समय थम गया। उसने आखिरी बार ब्लैक बोर्ड पर लिखा, उपस्थितिपूर्ण। एक तेज झोंका आया और सब अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, मैं 2 दिन तक बेहोश था। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर उसके बाद कहीं कोई घंटी नहीं बजी, न किसी स्कूल में, न किसी सपने में। बस एक बात है, आज भी जब मैं बच्चों को खेलते देखता हूँ तो कभी कभी बहुत हल्की सी आवाज़ कान में पड़ती है, कक्षा जारी है, और तब मुझे समझ आता है कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस अगली पीढ़ी का इंतज़ार करती हैं। मैंने सोचा था कि मेरी कुर्बानी के साथ सब रुक जाएगा। अस्पताल से लौटने के बाद मैं चुपचाप रहने लगा। बाल सफ़ेद थे, शरीर थका हुआ, पर मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पर सुकून हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी वो बस तूफान से पहले की खामोशी होती है। पहला झटका तब लगा जब शहर में मेरे पुराने दोस्त ने फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। यार, मेरे बेटे के स्कूल में कुछ गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं कहा, दिल पहले ही समझ चुका था। उसने बताया, हर शुक्रवार आखिरी पीरियड के बाद एक खाली क्लास से घंटी की आवाज़ आती है। बच्चे कहते हैं ब्लैक बोर्ड पर अपने अपने नाम लिखे दिखते हैं, और जो बच्चा अपना नाम मिटाने की कोशिश करता है वो अगले हफ्ते स्कूल नहीं आता। मेरे हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ संयोग है। डर की कहानियाँ फैल जाती हैं। लेकिन फिर खबरें आने लगीं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्कूलों से, कहीं हॉस्टल, कहीं कोचिंग सेंटर, कहीं बंद लाइब्रेरी। हर जगह एक चीज़ समान थी, शुक्रवार और घंटी। मैं समझ गया। मैंने बस उसे रोक दिया था, ख़त्म नहीं किया। उस रात पहली बार मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैंने सही किया था? अगर मैं उस कक्षा में न बैठता तो शायद वो यहीं ख़त्म हो जाता, या शायद मैंने उसे आज़ाद कर दिया। सपना फिर लौटा। इस बार क्लासरूम में मैं अकेला नहीं था। मेरे आसपास सैकड़ों चेहरे थे, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब चुपचाप बैठे। और सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, नया शिक्षक। मैं नींद से उछल पड़ा, दिल जोर से धड़क रहा था। आईने में देखा, मेरी आंखों में वही ठंडा साया था जो कभी मैंने उसमें देखा था। मुझे डर लगने लगा, खुद से। अगले दिन मैं एक स्कूल के बाहर खड़ा था, अनजाने में नहीं, खींचकर लाया गया था। शुक्रवार की शाम थी, बच्चे बाहर निकल रहे थे, शोर, हंसी, भाग दौड़। पर एक बच्चा रुका। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, सर, क्लास शुरू हो गई क्या? उस एक सवाल ने मेरी रीढ़ जमा दी। मैं भागा, वहां से दूर, बहुत दूर। शहर बदले, जगह बदली, पर आवाज़ मेरे साथ चलती रही। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, घंटी अब बाहर नहीं बजती, वो मेरे अंदर बजती है। जब भी मैं किसी बच्चे को डर से चुप होते देखता हूँ, जब भी पढ़ाई सज़ा बनती है, जब भी सवाल पूछने पर डांट पड़ती है। मैं अब समझ चुका हूँ, वो मास्टर कोई एक आदमी नहीं था, वो हर वो डर था जो सीखने को रोक देता है। और सबसे डरावनी बात, अब उसकी जगह कोई एक नहीं है। कहीं ना कहीं हर शुक्रवार किसी न किसी के अंदर घंटी बजती है।